हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। सभी भाइयों का चार्ट एनालिसिस विद डाटा में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी भाई बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसे हमारी बात हुई थी कि मुझे आपको डाटा के बारे में बताना था। जिस भाई को डाटा देखना नहीं आता लाइव मार्केट में कि डाटा देखते कैसे है, कि डाटा पॉजिटिव है या डाटा निगेटिव है, आज हमारा ये टॉपिक होगा। मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। हर बात, जो भी बात होगी आज इस क्लास में, वो बात लॉजिक के साथ होगी। बिना लॉजिक के कोई बात नहीं होगी। अगर मैं आपको डाटा बता रहा तो डाटा वर्क कर भी रहा या नहीं कर रहा, वो चीज़ मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा। ठीक है मेरे भाई, यूज करके। तो आप मेरे पे विश्वास करियो। जो मेरे साथ था मैं आपको अपना 100% बताऊंगा डाटा के बारे में। फिर उसके बाद आपका काम रह जाता है, आपको करनी है प्रैक्टिस डाटा की। फिर डाटा जो जैसे जैसे मैं बताऊंगा आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है बाद में। ठीक है भाई, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, डाटा होता है दो तरीके का। एक होता है डाटा पॉजिटिव, एक होता है डाटा निगेटिव। डाटा पॉजिटिव कब बनता है? जब मार्केट बुलिश साइड जाती है। डाटा निगेटिव कब बनता है? जब मार्केट बेरिश साइड जाती है, डाउन साइड जाती है। ठीक है, ये बात नॉर्मल है, सभी भाई को पता। एक बात और, जिस भी भाई का डाउट रह गएगा, या तो वो भाई इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दियो, या भाई मेरे टेलीग्राम पर जाके वहाँ मैसेज डाल दियो मुझे। जिस भाई का जो डाउट होगा मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है मेरे भाई, मैं अपना 100% दे रहा तो आपको भी अपना 100% देना, एफर्ट लगाने भाई डाटा सीखने के लिए। ठीक है, तो डाटा दो तरीके का होता है। एक होता है डाटा पॉजिटिव, एक होता है डाटा निगेटिव। पॉजिटिव बुलिश मार्केट में बनता है, निगेटिव बेरिश मार्केट में बनता है। अब डाटा को हम दो तरीके से देखते हैं दोस्तों। एक तो देखते हैं ओवरऑल डाटा, कि फुल डे में डाटा क्या बन रहा। एक देखते हैं हम स्ट्राइक प्राइस पे डाटा, कि उस स्ट्राइक प्राइस का, पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का क्या डाटा है। ठीक है भाई, तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा ट्रेंडिंग ओआई, कि ओवरऑल डाटा क्या बन रहा फुल डे का। ठीक है मेरे भाई, ऑप्शन चैन में भी डाटा देखते हैं हम। ऑप्शन चैन में हमको देखना पड़ता है शॉर्ट बिल्डअप कहाँ पे हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे हो रही है, लॉन्ग बिल्डअप कहाँ पे हो रहा है, और लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ हो रही है। ठीक है, ये दोस्तों मतलब ऑप्शन चैन की टर्म है, ये वर्ड यूज होते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक है, कभी मतलब बाद में बता दूंगा मैं आपको। आज सिर्फ हमारा ध्यान ट्रेंडिंग ओआई पे रहेगा। तो एक बात और, जब भी हम अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं चार्ट में, तो पहले हम अपना डाटा देखते हैं, फिर हम ऑप्शन चैन देखते हैं कि उस स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट बन रहा है या रेजिस्टेंस बन रहा है डाटा में। ठीक है मेरे भाई, जब जाके हम अपनी लेवल मार्किंग करते हैं, इसके साथ हम चार्ट पैटर्न भी जोड़ देते हैं। बुलिश चार्ट पैटर्न बन रहा या बेरिश चार्ट पैटर्न बन रहा, या किसी सपोर्ट का रीटेस्ट हो रहा, या किसी रेजिस्टेंस का रीटेस्ट हो रहा, उस हिसाब से हम अपने लेवल मार्किंग करते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो दोस्तों मार्केट में दो तरह के बंदे काम करते हैं। एक होता है सेलर, एक होता है बायर। ठीक है मेरे भाई, जो एफआई होते हैं, टीआई होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, ये होते हैं दोस्तों बिग मनी, जिनके पास हजारों हजारों करोड़ रुपए के पोर्टफोलियो होता है। ये मैक्सिमम टाइम सेलिंग करते हैं दोस्तों। ठीक है मेरे भाई, ये मैक्सिमम टाइम कॉल या पुट सेल करके अपनी पोजीशन बना कर रखते हैं। हमको इनके ही डाटा पर नजर बना कर रखनी है कि यह मार्केट में क्या एक्टिविटी कर रही है। मार्केट इन्हीं के हिसाब से चलती है, और जब मार्केट इन्हीं के हिसाब से चलेगी तो हमें इनके हिसाब से चलना पड़ेगा। आपको पहले से ही कुछ भी एज्यूम नहीं करना कि मार्केट में आपने कुछ भी बना लिया कि मार्केट यहाँ से बुलिश होगी, यहाँ से बेरिश होगी। नहीं, आपको इनका डाटा देखना, ये डाटा क्या बना रहे, ये डाटा बुलिश बना रहे या डाटा बेरिश बना रहे। आपको भी उसी हिसाब से सोचना और उसी हिसाब से अपनी पोजीशन बनानी मार्केट में। ठीक है मेरे भाई, एक होता है रिटेल ट्रेडर, आपके जैसा, हमारे जैसा, जिसके पास 10-20 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख रुपए होते हैं। 1 करोड़ वाला भी इस मार्केट में रिटेल ट्रेडर ही है, वो करता है बाइंग। ठीक है मेरे भाई, आपको हमेशा सेलर बन के डाटा देखना, ना कि बायर बन के। जब भी आप ऑप्शन चैन या ट्रेंडिंग ओआई का डाटा देखोगे, कैसे देखोगे, कहाँ से देखोगे, वो सब मैं आपको बताऊंगा। टेंशन ना लो, माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रखो, हर चीज बताई जाएगी आपको। तो आपको हमेशा सेलर बन के डाटा देखना कि मार्केट। ठीक है मेरे भाई, सेलर बन के डाटा देखना ट्रेंडिंग ओआई का भी और ऑप्शन चैन में भी। ये पहले मैं आपको 1-2 दिन का डाटा दिखा देता हूँ सर भाई, ये काम करता भी है नहीं। ये हमारा 26, एक मिनट, एक मिनट रुकियो भाई। हाँ,
ये हमारा भाई देखो 26 जुलाई का ये डेट दिख रही है आपको राइट साइड में, 26 जुलाई 2024 का डाटा है। ठीक है मेरे भाई, ये डाटा कब से बढ़ना शुरू हुआ, ये 9:15 से बढ़ना शुरू हुआ और 9:30 तक का डाटा है दोस्तों। ठीक है मेरे भाई, मतलब हर 15 मिनट में आपको डाटा ट्रैक करना कि डाटा में क्या चेंज हो रहा। तो ये 9:15 से 9:30 का जो मॉर्निंग में डाटा बना वो डाटा है, ये आपको क्या सेंटीमेंट दिखा रहा, मतलब क्या दिखा रहा, क्या इंडिकेट कर रहा कि मार्केट किस साइड जाएगी। ये कह रहा कि मार्केट बुलिश होगी, बुलिश का मतलब डाटा पॉजिटिव है। ठीक है मेरे भाई, फिर आपने देखा 9:30 से 9:45 तक का डाटा, ये डाटा भी पॉजिटिव है दोस्तों, ये डाटा भी बुलिश है। तो आप देखोगे पूरे दिन ओवरऑल डाटा पॉजिटिव ही है। ठीक है भाई, ये निफ्टी का डाटा है। अब हम देखते हैं चार्ट में उस दिन क्या घटा, 26 जुलाई वाले दिन क्या चार्ट भी उस दिन बुलिश साइड गया या नहीं गया। ठीक है मेरे भाई, डाटा देख लो, डाटा देखने से काम नहीं चलेगा, आपको चार्ट भी देखना हो तो दोनों चीज का कॉम्बिनेशन बिठा के आपको काम करना। मैं आपको दोनों चीज का भी कॉम्बिनेशन दिखा देता हूँ कि डाटा भी पॉजिटिव है, चार्ट भी पॉजिटिव है। ये देखो दोस्तों, ये जो आप राइट साइड देख रहे हैं ये हमारा डाटा है, मतलब मॉर्निंग में 9:15 बजे से। और जो दोस्तों ये इधर चार्ट आपको दिख ही रहा है तो नॉर्मल सी बात है। तो आपने देखा कि उस दिन ये 26 तारीख का ही डाटा है मेरे भाई, ये रखा, ये देखो 26 जुलाई का डाटा, और ये रही 26 जुलाई का चार्ट। ठीक है भाई, तो आपने देखा उस दिन पूरे दिन चार्ट क्या था, पुलिस था पुलिस। ठीक है, आपका डाटा भी मिल गया, आपको चार्ट भी मिल गया, दोनों चीज क्या इंडिकेट कर रहे कि चार्ट मतलब मार्केट बुलिश है। ठीक है भाई, ये हमने लेवल मार्क करे थे, वो मेरा सेटअप है। लेवल कैसे मार्क करते हैं वो एक अलग चीज है। आपने देखा होगा जहाँ भी मैंने लेवल मार्क करे उससे नीचे मार्केट एक बार भी नहीं आई, ना तो उसको टच किया ना उसके नीचे रिटेस्ट किया। ठीक है भाई, ये देख लो बियरिश मार्केट का डाटा, ये किस तारीख का है, ये भाई हमारा 19 जुलाई का डाटा है, 19 जुलाई 2024। ठीक है भाई, आपने क्या देखा कि मॉर्निंग में 9:30 बजे देखो, ये 9:15 से 9:30 तक का डाटा है। डाटा क्या था, बेयरिश था। मतलब क्या इंडिकेट कर रहा था डाटा कि सेंटिमेंट क्या थे मार्केट के, कि मार्केट बेयरिश होगी उस दिन। ठीक है भाई, 9:45 पे भी यही है डाटा, 10 बजे भी डाटा यही है। तो पूरे दिन उस दिन डाटा क्या था दोस्तों, डाटा था बेयरिश, ये आपको दिख रहा। ठीक है भाई, तो अब चार्ट में भी देख लेते हैं 19 जुलाई को चार्ट में क्या हुआ। ये 19 जुलाई का चार्ट है मेरे भाई। ठीक है, तो आपने 19 जुलाई को क्या देखा, पूरे दिन मार्केट मतलब मार्केट क्या थी, मार्केट बेयरिश थी, डाउन साइड गई है नहीं गई। अब आप देख लो कहीं भी मार्केट ने अपना हायर हाई तोड़ा हो, लोअर लो बनाती जा रही है, ये हाई फिर ये लोअर लो बन रही है। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि डाटा क्या है, बेयरिश है पूरे दिन का, और चार्ट भी बेयरिश है। अब बात आती है, अब ये तो मैंने दिखाई दिया आपको कि काम कर रहा है नहीं कर रहा। अब आपका क्वेश्चन है कि देखेंगे कैसे, कहाँ से देखेंगे। ठीक है मेरे भाई, पहले आप ये समझो कि ट्रेंडिंग वाई में आपको किस क्या क्या चीज देखनी। आपको ट्रेंडिंग वाई में देखना दोस्तों ओपन इंटरेस्ट चेंज, ओपन इंटरेस्ट चेंज किस दिन का देखना, जिस दिन आप ट्रेड प्लान कर रहे इंट्राडे में, मतलब जिस दिन वो ट्रेडिंग डे है, जिस दिन आप मार्केट में बैठे उस दिन का आपको ये देखना 9:15 से 3:30 बजे तक, मतलब जिस टाइम भी आप ट्रेड प्लान करोगे उस टाइम तक डाटा में क्या फेरबदल हो रही, डाटा पॉजिटिव बन रहा या डाटा निगेटिव बन रहा। डाटा पॉजिटिव कैसे देखेंगे, डाटा निगेटिव कैसे देखेंगे, वो आप मेरे पे छोड़ दो, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अनबैलेंस होगा डाटा देखना। ठीक है मेरे भाई, अनबैलेंस कैसे, मान लो कि, चलो आगे बताऊंगा मैं आपको अनबैलेंस कैसे। तो दोस्तों ट्रेंडिंग वाई चेंज कैसे देखते हैं, ट्रेंडिंग वाई चेंज के लिए आपको देखना पड़ेगा दोस्तों पीसीआर। एक मिनट मेरे भाई, ये कर्जर काम नहीं कर रहा, आपको देखना पड़ेगा पीसीआर। अगर ओआई चेंज में दोस्तों पुट कॉल रेशियो अपॉन, मतलब पुट अपॉन सेल का जो रेशियो होगा, तो सेलर का जो रेशियो होगा दोस्तों, अगर वो 1 पॉजिटिव है तो आपका डाटा है पॉजिटिव। ठीक है भाई, अगर आपका पीसीआर का रेशियो 1 माइनस है तो आपका डाटा है निगेटिव। ठीक है मेरे भाई, तो आपको ओआई चैन में क्या देखना, सेलर बन का डाटा में कि पुट की साइड कितनी सेलिंग हुई, कॉल की साइड कितनी सेलिंग हुई, उन दोनों का रेशियो निकालना आपको। अगर वो 1+ पाया तो डाटा पॉजिटिव है, अगर वो 1- पाया तो डाटा निगेटिव है। ये चीज अब आपको मतलब देखनी कहाँ से, ये चीज देखनी है आपको फायर्स में या ओआई पल्स में।
मैं दोनों को यूज करता हूँ। ठीक है मेरे भाई, मैंने में से देखता हूँ, इसलिए आपको बता दी। ये किसी का पेड प्रमोशन नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है, क्योंकि जहाँ से अच्छी चीज़ मिला वहाँ से ले लेनी चाहिए। आपको जो डाटा है ना मेरे भाई, वो हर 15 मिनट में देखना, हर 15 मिनट में ट्रैक करना कि डाटा में क्या फेर बदल हो रहा। ठीक है, तो आपको ये बात आई थी कि अनबैलेंस होगा कैसे देखना। ठीक है, इस बात को याद रखियो, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। पहले दो चीज नोट कर लियो मेरे भाई, ये नोट है दो। नंबर एक, डाटा की फॉर्मेशन से ज्यादा डाटा की लोकेशन डिपेंड करती है कि डाटा बन कहाँ रहा है। मान लो पूरे दिन का डाटा तो पॉजिटिव बन रहा, और जिस टाइम आप ट्रेड कर रहे, ठीक है, मार्केट किसी स्ट्राइक प्राइस पे तो चल रही होगी, और उस स्ट्राइक प्राइस का डाटा है निगेटिव। अब ये बताओ आप वहां से बुलिश कैसे हो जाओगे। ठीक है, तो आपको ये भी देखना कि एट द मनी पे डाटा क्या बन रहा, ओवरऑल डाटा देखना और एट द मनी का डाटा देखना, उसके ऊपर नीचे की स्ट्राइक प्राइस का भी डाटा देखना। मान लो कि आपको बुलिश होना, तो आपको एटीएम का डाटा देखना एट द मनी का, आपको इन द मनी का भी डाटा देखना, आपको आउट ऑफ द मनी का भी डाटा देखना कि वहां पे क्या पोजीशन बन रही। ठीक है मेरे भाई, इसलिए डाटा की फॉर्मेशन से ज्यादा डाटा की लोकेशन डिपेंड करती है कि डाटा बन कहाँ रहा। अगर आपको पॉजिटिव होना तो आपको ये देखना कि वो सपोर्ट के पास, मतलब जो स्ट्राइक प्राइस है वहां पे कुछ सपोर्ट बन रहा है नहीं बन रहा, डाटा में भी और चार्ट में भी, तो वहां से आप बुलिश हो गए। इसी प्रकार आप जब रेजिस्टेंस के पास जाओगे, आपको वहां देखना उसकी स्ट्राइक प्राइस के आसपास कि डाटा निगेटिव बन भी रहा है या नहीं बन रहा उस स्ट्राइक प्राइस पे। ठीक है भाई, दूसरी बात, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और दिल टूटने के लिए ही बने, इसलिए कभी भी फुल टाइम के लिए अपने व्यू नहीं बनाने। आप जिस भी टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, आपको अपने व्यू सिर्फ उस टाइम फ्रेम तक सीमित रखने। मान लो आपने डाटा देखा कि डाटा पॉजिटिव है, और आप अपनी पोजीशन बना कर बैठ गए मार्केट में, क्या लगा तो डाटा पॉजिटिव है, मार्केट बुलिश जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। ठीक है, आपको, अगर आपने 5 मिनट टाइम फ्रेम में अपना सपोर्ट लेवल मार्क करा और आपने बुलिश की पोजीशन बना दी, आपने कॉल बाई कर ली, तो जिस कैंडल के नीचे आपने अपना, मतलब जिस कैंडल में आपने बाइंग की, ठीक है, बाइंग तो कर लिया आपने, तो कहीं भी आपने अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा, तो आपको जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जा, जब भी मार्केट से बाहर निकल जाओ, ये नहीं कि डाटा पॉजिटिव आप पूरे दिन उसी में बैठे रहोगे। मेरे भाई मार्केट का काम है सांप बनना, मार्केट का काम है सांप बनना, वो कभी डाउन आएगा कभी अप होगा। ठीक है भाई, तो वो आपका स्टॉप लॉस हिट जरूर कराएगा। तो आपको ऐसी जगह मतलब अपनी पोजीशन बनानी जहां से स्टॉप लॉस टूटने के बहुत कम चांस हो। ठीक है भाई, अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में अपना सपोर्ट मार्क कर रहे हो या रेजिस्टेंस मार्क कर रहे हो, तो आपको जब तक ही उस ट्रेड में बने रहना, जब तक वो नहीं टूटता। टूट तो इशार आपको उस ट्रेड से बाहर निकलना, चाहे डाटा आपके फेवर में भी हो, आपको चलना चैरट के हिसाब से ही। ठीक है भाई, अब ये थोड़ी सी बात है जो मैं आपको बता दूं, बताने को तो मैं आपको डायरेक्ट डाटा भी बता देता, बताया अभी आपको, लेकिन आपको ये दो चार चीज सीख लेनी चाहिए, आपको नजरिया बदलेगा देखने का डाटा, कि डाटा देखते कैसे है। तो दोस्तों ऑप्शन चेन में दो 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 तरह का डाटा बनता है, एक कॉल साइड डाटा बनता है, एक पुट साइड डाटा बनता है। ठीक है, अब दोस्तों कॉल साइड दो तरह का डाटा बनता है, एक कॉल बायर होता है वहां पे, एक कॉल सेलर होता है। पुट साइड भी ऐसा ही है, उस साइड भी एक पुट सेलर होता है, एक पुट बायर होता है। मान लो कि मार्केट, आप अपने माइंड में मान के चलो कि मार्केट अभी 22,500 पर ट्रेड कर रही, कितने पर ट्रेड कर रही, 22,500 पे ट्रेड कर रही। तो 22,500 पे चार तरह के बंदे काम करेंगे, एक वहां कॉल बाई करेगा, एक वहां कॉल सेल करेगा, एक वहां पुट सेल करेगा, एक वहां पुट बाई करेगा। हर आदमी की अपने आप अपने हिसाब से पोजीशन बनाएगा अपनी। ठीक है मेरे भाई, जो FIDI है वे सेल करेंगे, वे कॉल सेल करेंगे या पुट सेल करेंगे। ठीक है, जो आपके जैसे मेरे जैसे रिटेल ट्रेडर है वे कॉल बाई करेंगे या पुट बाई करेंगे, अपना ना अपने, मतलब उनको मार्केट में क्या दिख रहा उस हिसाब से। अब मान लो आप कॉल बायर हो, आपने 22,500 के स्ट्राइक प्राइस पे कॉल बाई की, तो कॉल बाई आदमी कब करता है, बताओ कब करे, जब मार्केट बुलिश हो। आपके व्यू ये है कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो जाएगी, ठीक है, जब कॉल बाई करता है। जब आपको पता कॉल बाई करने तक मार्केट बुलिश होगी, तो कॉल सेल करने तक क्या होगा है भाई, कॉल सेल करने तक क्या होगा, मार्केट बेयरिश होगी। ठीक है, तो आपको सेलर बन के डाटा देखना। अब आपको क्या करना, कॉल साइड आपको ये देखना कि कॉल सेल ज्यादा किस स्ट्राइक प्राइस पे हो रही। ठीक है, तो कॉल, जो कॉल सेलर होता है उसका काम क्या होता है, मार्केट को बेयरिश करना।
ठीक है भाई। अब आते हैं पुट साइड। जब आप पुट बाई करते हो, क्या बाई करते हो, पुट बाई करते हो, तो आपके व्यू क्या होते हैं मार्केट के प्रति कि मार्केट यहाँ से बेरिश होगी, डाउन साइड जाएगी, अप साइड नहीं जाएगी। ठीक है मेरे भाई। जब पुट बायर का काम मार्केट को बेरिश करना है तो पुट सेलर का काम क्या होगा, मार्केट को पॉजिटिव करना। ये मार्केट को क्या करेगा, अप साइड ले जाएगा। पुट बायर क्या करेगा, मार्केट को डाउन साइड ले जाएगा। इसी प्रकार कॉल बायर क्या करेगा, मार्केट को अप साइड ले जाएगा, और कॉल सेलर मार्केट को डाउन साइड ले जाएगा। ठीक है भाई, ये नॉर्मल सी बात है, ये बात आप अपने दिमाग में डाल लो। कॉल सेलर पुट सेलर हमेशा यह चाहता है जब भी वह कॉल या पुट सेल करे तो साइड के प्रीमियम घटने शुरू हो जाए। ठीक है भाई, मैं आपको एग्जांपल देकर बता रहा हूँ। आप कॉल साइड का कॉल बाई करोगे, आपने कॉल बाई कर ली, तो आप क्या चाहते हो, उस साइड के प्रीमियम बढ़े। मतलब आपने कोई कॉल बाई 100 रुपये में करी, तो आप क्या चाहोगे, उसके प्रीमियम कैसे बढ़े, 105 हो, 110 हो, 115 हो, 120 हो, जब भी तो आपको प्रॉफिट होगा। अब कॉल सेलर क्या चाहेगा, कॉल सेलर बिल्कुल इसका उल्टा चाहेगा। जब वो अपनी कॉल सेल करेगा, मान लो ने 100 रुपये में कॉल सेल करी, ठीक है, आपने कॉल बाई करी जब भी, उसने कॉल सेल करी जब भी, तो उसने कितने रुपए में कॉल सेल करी, 100 रुपये में, तो वो क्या चाहेगा, उसके प्रीमियम घटे, 100 रुपये से 90 रुपये आओ, फिर 80 रुपये आओ। ठीक है मेरे भाई, इस तरह एक दूसरे के खिलाफ काम करे। सेलर का काम हमेशा प्रीमियम को कम करना होता है। इसी तरह पुट साइड, और जब आदमी पुट बाई करेगा, पहले आप पुट बाई का एग्जाम्पल लो। आपने पुट बाई करी तो आप क्या चाहोगे कि मार्केट बेरिश हो जाए। मान लो आपने पुट बाई की 100 रुपये में, तो आप क्या चाहोगे, इसके प्रीमियम बढ़े, 110 रुपये, 120 रुपये, 130 रुपये। इसके खिलाफ काम करेगा क्या, पुट सेलर। पुट सेलर ने भी वहां पे पुट सेल कर दी 100 रुपये में, तो वो क्या चाहेगा, इसके प्रीमियम घटे, इसके प्रीमियम घटे, मतलब 100 रुपये से 90 रुपये हो, फिर 80 रुपये हो, फिर 70 रुपये हो। अब आपको पता चलेगा जब पुट साइड के प्रीमियम घटेंगे तो कॉल साइड के बढ़ेंगे भाई। जब पुट सेल के प्रीमियम घट रहे तो कॉल साइड के बढ़ेगा ना, बढ़ेगा तो मार्केट बुलिश होगी। ठीक है भाई, तो ये बात आपको ध्यान रखनी। कॉल सेलर पुट सेलर वह यह चाहता है जब भी वह कॉल या पुट सेल करे तो उस साइड के प्रीमियम घटने शुरू हो जाए। आपको हमेशा सेलर बन के डाटा देखना, ना कि बाजार बन के। ठीक है मेरे भाई, अब आ जाओ ऑप्शन प्रीमियम चैनल एनालिसिस। दोस्तों ऑप्शन चैन में दोस्तों दो तरह का डाटा बनता है, एक कॉल साइड डाटा बनता है, एक पुट साइड डाटा बनता है। आज हम सिर्फ फर्स्ट रो की बात करेंगे। किस रो की बात करेंगे, फर्स्ट रो की बात करेंगे। सिर्फ हम सेलर की बात करेंगे दोस्तों, आज हम बायर की बात ही नहीं करने का। तो आपने देखा चेंज इन प्रीमियम, मैंने क्या कहा था कि प्रीमियम घटते हैं तो प्रीमियम क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रही है। और ओ आई चेंज क्या दोस्तों, ओ आई चेंज इंक्रीज हो रहा, मतलब बढ़ रहा, तो उसको बोलते हैं हम फ्रेश शॉर्ट या शॉर्ट बिल्डअप। ये दोस्तों सिर्फ सेलर ही पोजीशन बढ़ाते हैं। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या होगी, प्रीमियम तो घटेगे और ओ आई चेंज बढ़ेगा। जब प्रीमियम घट रहे हो और ओ आई चेंज बढ़ रहा हो तो वो होता है सेलर की पोजीशन, उसको बोलते हैं हम फ्रेश शॉर्ट या शॉर्ट बिल्डअप। ये कॉल साइड भी होती है, ये पुट साइड भी होती है। ठीक है मेरे भाई, एक चीज रह गई थी दोस्तों यहाँ पे, वो मैं क्लियर कर दूं। अब आपने 22,500 पे एक साइड बैठा कॉल सेलर, एक साइड बैठा पुट सेलर। अभी आप कॉल बायर और पुट बायर को भूल जाओ, इनका कोई काम नहीं। अब आपने देखा 22,500 पे हमें पता चलेगा कॉल सेलर का काम होता है मार्केट को बेरिश करना और पुट सेलर का काम होता है मार्केट को बुलिश करना। अब आपको पता चलेगा जो 22,500 पे कॉल सेलर बैठे डाटा को निगेटिव बनाते हैं और जो पुट सेलर है वे डाटा को पॉजिटिव बनाते हैं। अब मान लो 22,500 पे कॉल साइड पोजीशन बढ़ी 1 लाख, कितनी बढ़ी, 1 लाख, और पुट साइड जो पुट सेलर की पोजीशन है वो है 1.5 लाख। अब आपको पता चलेगा कि कॉल सेलर से ज्यादा पुट सेलर की पोजीशन है जो 1.5 लाख है, और पुट सेलर क्या चाहता है, मार्केट बुलिश हो। ठीक है मेरे भाई, तो मार्केट वहां से क्या हो जाएगी, बुलिश हो जाएगी, क्योंकि पुट सेलर की पोजीशन कम है। अब आप उल्टा सोचो, मान लो कि कॉल सेलर की पोजीशन है 1.5 लाख और पुट सेलर की पोजीशन है 1 लाख। कॉल सेलर क्या चाहता है कि मार्केट बेरिश हो जाए और पुट सेलर चाहता है मार्केट बुलिश हो जाए, लेकिन यहाँ कॉल सेलर की क्वांटिटी ज्यादा है पुट सेलर तक, तो मार्केट किसके हिसाब से चलेगी, मार्केट चलेगी कॉल सेलर के हिसाब से। और कॉल सेलर क्या चाह रहा कि मार्केट बेरिश हो जाए, क्योंकि उसकी पोजीशन ज्यादा है, वो चाहेगा तो ही। ठीक है भाई, तो अब आपको मैं डायरेक्ट डाटा पे ले चलता हूँ। ठीक है, ये बात आपको समझ लिया, कॉल सेलर पुट सेलर जिस साइड की पोजीशन ज्यादा होगी वो अपने हिसाब से मार्केट को ले चलेगा। कॉल सेलर की पोजीशन ज्यादा होगी तो मार्केट को बेरिश करेगा, पुट साइड की पोजीशन ज्यादा होगी तो मार्केट को बुलिश करेगा। ये बात आपकी समझ में आ गई। ये है दोस्तों ऑप्शन चेन एनालिसिस।
ये दोस्तों अगर आपको मेरी क्लास मेरा पढ़ाया समझ में आया तो आप मुझे बता दो, मैं आपको ऑप्शन चैन की 1 से 2 वीडियो बनाकर डाल दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है मेरे भाई। अब आपको ये बता दूं मैं डाटा देखते कहाँ से है। पहले मैं दोस्तों आपको ओआई पल्स में बताता हूँ डाटा देखते कैसे है। ये दोस्तों आज हमने लेवल मार्क करते हमारा डाटा पॉजिटिव था, मॉर्निंग था, मार्केट ऊपर चली गई, उससे बुलिश होगी। इसी तरह बैंक निफ्टी बैंक में है। ठीक है भाई। आप जिस दिन का कहोगे मैं उस दिन का चार्ट भी दिखा दूंगा आपको। ये दोस्तों ओआई पल्स है। ठीक है भाई, इसमें आप डाटा देख सको। डाटा देखना कैसे, ये देखो आज का ही डाटा है मेरे भाई। 15 मिनट टाइम फ्रेम के डिफरेंस को लगा लूंगा, ये लगा दिया। अब आप क्या देख रहे हैं, मॉर्निंग तक ही निफ्टी का डाटा बुलिश है, 1-2 बार बेरिश होया भी, लेकिन वो ये बैंक निफ्टी का, मैं निफ्टी का दिखा रहा आपको। मॉर्निंग तक क्या है दोस्तों, बुलिश है डाटा। अब आपको कैसा पता चला डाटा बुलिश है? देखो दोस्तों ये 2 कॉलम है, ये चेंज इन कॉल का कॉलम है, और ये पुट चेंज इन पुट वाई का कॉलम है। आपने देखा मॉर्निंग में जब 9:30 मतलब 9:15 से 3:30 9:30 तक का डाटा है, 9:15 से 3:30 9:30 तक का दोस्तों, सॉरी। तो आपने देखा जो पुट साइड जो डाटा बना वो 51 लाख बना। कितना डाटा बना? 51 लाख। और कॉल साइड डाटा बना 41 लाख। मैंने आपको एक बात बताई थी। अब आपको सेलर बन के देखना है, बायर आपके दिमाग में भी नहीं आना। ठीक है। अब आपने देखा पुट साइड के जो सेलर है उन्होंने डाटा कितना बना, 51 लाख बनाया। कॉल साइड के जो सेलर है उन्होंने डाटा 41 लाख बनाया। तो पुट साइड के सेलर क्या चाहते हैं, मार्केट बुलिश हो जा, मार्केट क्या हो जा, बुलिश हो जा। कॉल साइड के डाटा चाहते हैं मार्केट बेरिश हो जा। तो पुट साइड की जब पोजीशन ज्यादा है तो मार्केट उनके हिसाब से चलेगी या नहीं चलेगी? तो मार्केट होगी बुलिश। देखो दोस्तों मार्केट सेंटीमेंट क्या है मार्केट के, बुलिश है या नहीं है? फिर जब डाटा बनता है 9:30 से 9:45 तक, वो डाटा भी बुलिश है दोस्तों, तो मार्केट फिर बुलिश है। इसी तरह बैंक निफ्टी का देख लो आप, ये आज का ही है दोस्तों डाटा, 30 जुलाई का। आपने देखा 9:30 जो डाटा बना था वो बेरिश बना था। होल साइड जो पोजीशन थी वो 46,74,000 थी, और पुट साइड जो पोजीशन थी वो 42,63,000 थी, मतलब नॉर्मल थी। तो दोस्तों अनबैलेंस वाली बात बोली थी, मैं अनबैलेंस वाली बात यहाँ क्लियर कर दूं। अनबैलेंस कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब आप पीसीआर निकाल लोगे, जब आप पीसीआर का डाटा निकाल लोगे या आप ओआई चेंज देखोगे, तो आपको ये देखना एक तरफ जो है ना दोस्तों पोजीशन बहुत ज्यादा बन रही हो, एक तरफ पोजीशन कम बन रही हो। एग्जांपल दूंगा भी, आप टेंशन ना लियो। मान लो मतलब अनबैलेंस ऐसा है कि पुट साइड अगर मतलब आप मार्केट बुलिश होनी है तो पुट साइड पोजीशन होनी चाहिए दोस्तों 2 करोड़ 1.5 करोड़, एक 2 करोड़ या 1.5 करोड़। और जो कॉल साइड डाटा बढ़ना चाहे वो बढ़ना चाहे 30 लाख 40 लाख या 50 लाख। ठीक है मेरे भाई, जब उसको अनबैलेंस बोलता है, जब मार्केट जब डाटा अच्छा वर्क करता है। अब आपने देखा कि कॉल साइड तो डाटा बन रहा 40 लाख और भाई पुट साइड डाटा बन रहा 42 लाख, तो ये अनबैलेंस डाटा नहीं है दोस्तों, नॉर्मल है। कभी भी 4 लाख की पोजीशन किसी भी साइड कम बत्ती हो सकती है, ये इक्वल हो जाएगा, उसको बोलता है साइडवेज डाटा। तो ये साइडवेज डाटा है। जब आप 9:45 पर जाते हो तो 42 लाख तक बढ़ गया, कितना होगा दोस्तों 61 लाख, मतलब 19 लाख बढ़ गए। और ये 40 लाख तो हो गए 53 लाख कॉल साइड, ये कितने बढ़े 7 लाख। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा आप देख रहे हो दोस्तों, ये 61 से 60 हो गए, 1 लाख घट गई। ये 53 से 57 हो गए, 4 हो गए। बुलिश है अभी भी डाटा, क्योंकि कॉल पुट साइड की पोजीशन ज्यादा है। लेकिन ये अनबैलेंस डाटा नहीं है दोस्तों, काम करने लायक डाटा नहीं है। काम करने लायक डाटा कब होता है, ये देखो दोस्तों, काम करने लायक डाटा है ये, यहाँ से बढ़ना शुरू होगा 10:45 से। आपने देखा इधर है 75 लाख पोजीशन पुट साइड, और इधर कितनी है, इधर है 42 लाख। ठीक है मेरे भाई, तो अनबैलेंस डाटा है। इनका जो पुट कॉल रेशियो है दोस्तों वो 1+ तो है ही, वो 1.5 50 प्लस भी है, 50 प्लस भी है। तो जैसे जैसे आप देखोगे, देखो पुट साइड का डाटा बढ़ता जा रहा, ये होगा यहाँ पे 1 करोड़ होगा दोस्तों 11:45 के आसपास, इधर 28 लाख ही रहेगा। फिर 12 बजे के आसपास देखा आपने जो पुट का डाटा है वो 1 करोड़ 6 लाख है, ये 30 लाख होगा दोस्तों। अब देखो टाइम बढ़ रहा, ये 12:15 बजे देखो दोस्तों 1 करोड़ 6 लाख है, ये 36 लाख है। ये अनबैलेंस डाटा होता है। एक बार निफ्टी में भी देख लेते हैं। ये देखो दोस्तों निफ्टी में अनबैलेंस डाटा
आपने पुट साइड देखो 1 करोड़ 64 लाख की पोजीशन बनी है, इधर सिर्फ 35 लाख की पोजीशन है और मार्केट बुलिश हो रही है। तो ये अनबैलेंस डाटा होता है, इस तरह देखना आपको। आपको नॉर्मल डाटा में काम नहीं करना कि इधर 50 लाख पोजीशन बन रही है, इधर 55 लाख बन रही है, मतलब एक साइड 55 लाख बन रही है, एक तरफ एक साइड 50 लाख बन रही, उस डाटा में काम नहीं करना। ठीक है मेरे भाई। या इस तरफ 2 करोड़ बन रही, इस तरफ 2 करोड़ 10 लाख बन रही एक साइड। ठीक है भाई, उस डाटा में काम नहीं करना, आपको अनबैलेंस डाटा में काम करना। एक तरफ पोजीशन बहुत ज्यादा हो, एक तरफ पोजीशन कम हो। ठीक है। अब आपको मैं हिस्टोरिकल देखो यहाँ से चेक कर लेते हैं, हिस्टोरिकल डाटा किसी भी डेट का जाके हम डाटा चेक कर लेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी किसी का भी सेलेक्ट डेट कर लेते हैं। मैं आपको 1 मिनट दोस्तों, कोई भी डेट ले लेते हैं रैंडम। मैं आपको दोस्तों 26 तारीख का डाटा दिखा रहा हूँ। 26 तारीख 2021 का। देखो मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, ये डेट मेरे बहुत दिल के करीब है, इसलिए मैं आपको इस डेट का डाटा दिखा रहा। ठीक है मेरे भाई, 2021 का ही दिखा रहा मैं। 2021 का डाटा 26 तारीख का दोस्तों, 26 नवंबर का। ठीक है मेरे भाई। तो आपने क्या देखा दोस्तों, उस दिन का डाटा क्या है, पूरे दिन का डाटा निगेटिव है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगा लिया मैंने। निफ्टी का डाटा क्या है दोस्तों, ये 26 तारीख 2021 का डाटा है प्रीवियस, इसलिए मैं ऐसा यूज करता हूँ दोस्तों। उसमें आप बैक टेस्टिंग कर सको 2 3 4 साल की पीछे की भी जाकर। ठीक है भाई। लेकिन जो फायर्स है उसमें सिर्फ आप दोस्तों 2 ढाई महीने की बैक टेस्टिंग कर सको। जो मेरी मेहनत है सर, वो मैं जो मैंने मेहनत करी, जो मैंने कुछ मतलब मार्केट से सीखा, वो बैक टेस्टिंग करके सीखा, मैंने किसी से कुछ नहीं सीखा। ठीक है मेरे भाई। मैं चार्ट को रीड करता हूँ, डाटा देखता हूँ, दोनों का कॉम्बिनेशन बिठाता हूँ, उस हिसाब से बैक टेस्टिंग करता हूँ, उस हिसाब से मैंने अपना सेटअप बनाया। आप भी ऐसे ही बना सकते हो। ठीक है मेरे भाई। तो अभी मैं चार्ट भी दिखाऊंगा आपको। ये तो होगा निफ्टी का डाटा 26 तारीख 2021 का। बैंक निफ्टी का डाटा देख लो, उस दिन का पूरे दिन का डाटा क्या था। उस दिन का डाटा भी दोस्तों निगेटिव था, बैंक निफ्टी का भी। ठीक है मेरे भाई। ये दोस्तों मार्केट का डाटा है, कुछ लोगों का डाटा निगेटिव हो, जो अपने जीवन में कभी पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते। ठीक है मेरे भाई। तो ऐसे लोगों से भी दूर हो जाओ। अगर आपकी सोच भी निगेटिव है तो आप अपने अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट लाओ कि मैं अच्छा कर सकूं। ठीक है मेरे भाई। अगर आप मेहनत करोगे तो आप सच में अच्छा करोगे कुछ। दूसरों के भरोसे मत बैठो कि वो मुझे कुछ बताएगा, खुद मेहनत करो, जब भी कुछ हासिल होगा, इस मार्केट में भी और इस लाइन में भी। ठीक है मेरे भाई। तो उन लोगों से दूर हो जाओ जिनका डाटा खुद का निगेटिव है, तो मार्केट का डाटा कैसे देख लेंगे। तो अब आपको मैं चार्ट पे ले चलता हूँ। ठीक है मेरे भाई। 26 तारीख 2021 का मैं चार्ट खोल लेता हूँ। 2021। तो दोस्तों 26 नवंबर 2021 का चार्ट लगा दिया मैंने। अब ये देखो भाई, 26 नवंबर 2021 का चार्ट ये आपके सामने है। अब बताओ, इसने कहीं भी आपको ये लग रहा है कि डाटा मतलब चार्ट बुलिश है। एक सिर्फ मोमेंटम यहाँ से आई है। ठीक है भाई। लेकिन ओवरऑल पूरे दिन चार्ट बेयरिश ही रहा। अब मैं आपको बैंक निफ्टी का भी दिखा दूँ उस दिन का। बैंक निफ्टी का डाटा भी तो निगेटिव था ना। ये देखो दोस्तों 26 नवंबर 2021 का चार्ट। ठीक है मेरे भाई, पूरे दिन का ही लगा दूं। ये देखो दोस्तों, ये दोनों 26 तारीख 2021 का चार्ट है। ठीक है, एक बार और मैं आपको डाटा दिखा दूं। ये देखो बैंक निफ्टी का डाटा 26 नवंबर 2021 का, पूरे दिन का डाटा निगेटिव है। 15 मिनट टाइम फ्रेम के में हमको डाटा ट्रैक करना है, डाटा पॉजिटिव है निगेटिव। ये बैंक निफ्टी का होगा, ये देख लो आप निफ्टी का। निफ्टी का डाटा 26 नवंबर 2021, ये भी डाटा निगेटिव है, बेरिश ही है दोस्तों। आपको सेंटीमेंट पता चल गया मार्केट में। अब आप चार्ट देख लो, चार्ट भी दोस्तों उस दिन निगेटिव ही है। ठीक है मेरे भाई। तो आपने क्या सीखा, अगर आप डाटा के साथ काम कर रहे हैं और आपको चार्ट की थोड़ी भी नॉलेज है तो आप इस मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो।
दूसरा का भरोसा छोड़ दो दोस्तों। दूसरा आपको क्या बताएगा, दूसरा अपने काम की चीज बताओगे, आपके काम की चीज नहीं बताने का। तो मेहनत करो, ठीक है मेरे भाई। जो मेरे तो बड़ा मैंने आपके लिए बताया, सिर्फ डाटा इस तरह ही देखे जा, और कोई तरीका नहीं होता। लोग ये कह देते हैं कि डाटा देखने के लिए कहीं चीज देखनी पड़ती है, घंटा कुछ नहीं देखना पड़ता। अगर कहीं चीज देखनी पड़े तो भाई बता देना भी कौन सी चीज देखनी पड़े। भाई मैं ये यूज करता हूँ, मैंने ये आपको बता दिया। अब आपकी मर्जी, आपको उस पर विश्वास करना या नहीं करना। जो मेरे तो बना मैंने आपके लिए किया, ठीक है मेरे भाई। अब आप मेरे लिए थोड़ा सा कुछ कर दियो। देखो मेरे भाई, मैंने 4-5 घंटे लगा के ये पीडीएफ तैयार करी, वीडियो बनाई, ठीक है। ये मेरा काम था। अब आपका काम सिर्फ इतना है, अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आया, जो मैंने आपको बताया, तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दियो, और वीडियो को शेयर कर दियो, और अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लियो। ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों 26 तारीख का तो डाटा हो गया है हमारा, 26 नवंबर 2021 का। अब डाटा देख लेते हैं हम किसी और डेट का। कोई भी डेट ले लो, यही ले लो आप, 2 जनवरी 2023, ठीक है भाई। अब ये देखो आप, उस दिन डाटा छोड़ो से भी यार, 2024 का ही देखोगे। 2024 का देखा मैं 1 तारीख का डाटा। उस दिन डाटा क्या था, ठीक है भाई। 15 मिनट टाइम फ्रेम लगा लिया हमने, टाइम ट्रेवल हर 15 मिनट में ट्रैक करना। तो आपने देखा उस दिन दोस्तों, जो मॉर्निंग से डाटा था, वो मॉर्निंग में पहले क्या था, निगेटिव था। 9:45 तक भी डाटा निगेटिव था। देखो आप, चेंज इन पुट वाई कितना था, 55 लाख। और चेंज इन कॉल आई कितना था, 91 लाख। फिर ये 55 से 77 हो गए पुट साइड की तरफ, और कॉल साइड की तरफ हो गए 1 करोड़ 29 लाख, ठीक है मेरे भाई। फिर 10 बजे के आसपास क्या होगा, 1 करोड़ 31 लाख हो गए मेरे भाई चेंज इन पुट वाई, और 1 करोड़ 10 लाख हो गए चेंज इन कॉल वाई। तो फिर डाटा होगा बुलिश। तो ऐसे ही पूरे दिन देखो दोस्तों, डाटा कभी घट रहा कभी बढ़ रहा, मतलब नजदीक है 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 31। मैंने आपको बताया था कि हमको डाटा अनबैलेंस होगा देखना, मतलब एक तरफ तो 2-2.5 करोड़ हो, मतलब उनके बीच में अंतर बहुत ज्यादा होना चाहिए। 2-4 लाख 5-10 लाख भी कोई मायने नहीं रखता मेरे भाई इस मार्केट में। डाटा के अंदर अगर इतना अंतर आ रहा तो कोई मायने नहीं इसके, ठीक है मेरे भाई। जैसे जैसे दिन बढ़ता है, ये देखो आप, डाटा बीच बीच में बेरिश होता है, ठीक है मेरे भाई। लेकिन मैक्सिमम टाइम डाटा बुलिश ही है, ठीक है भाई। अब आप ये देखो, ये 12 बजे का टाइम, 12 साढ़े 12 बजे देखो डाटा। चेंज इन कॉल आई कितना था, 1 करोड़ 60 लाख। और चेंज इन पुट आई कितना था, ये भी 1 करोड़ 60 लाख, मतलब बराबर थे। लेकिन जब 12:45 पे आया, तो कॉल आई ज्यादा हो गया, 1 करोड़ 73 लाख। और ये हो गया 1 करोड़ 54 लाख। ऐसा ट्रैक करना, मतलब कि डाटा बेरिश है। फिर आप 1 बजे गए, 1 बजे फिर चेंज इन पुट आई ज्यादा होगा, ठीक है मेरे भाई। और इस 1 बजे से बाद में डाटा आप ये देखो कि पुट वाई चेंज बढ़ता ही जा रहा है। 1 करोड़ 85 लाख, 1 करोड़ 99 लाख, 1 करोड़ 92 लाख, 2 करोड़ 14 लाख। ये देखो 2 बजे ये सिर्फ कोल वाई 1 करोड़ 37 लाख ही रहेगा। मतलब ये देखो 1:45 पर डाटा कितना था, 1 करोड़ 74 लाख था चेंज इन कोल वाई का। और इधर कितना था, 1 करोड़ 92 लाख। तो जब ये अगली 15 मिनट में डाटा बढ़कर 2 करोड़ 14 लाख होगा, और ये घट के कितना होगा, 1 करोड़ 37 लाख, ठीक है मेरे भाई। मतलब 35-36 लाख के आसपास एकदम तक डाटा घटेगा। तो डाटा बुलिश है, ठीक है भाई। तो मार्केट भी बुलिश हुई होगी, अभी चार्ट में भी जाकर देखोगे, टेंशन ना लो। एक बार बैंक निफ्टी का भी डाटा देख ले। बैंक निफ्टी का डाटा क्या था, बैंक निफ्टी का डाटा दोस्तों मॉर्निंग से ही पॉजिटिव है, कभी भी बेरिश नहीं हुआ। ये देखो 9:30 बजे तक जो डाटा बना था, ये 55 लाख था चेंज इनपुट आई, और कॉल आई 48 लाख। फिर ये 9:45 पर 73 लाख हो गए। लेकिन जब इससे बाद में देखो दोस्तों, मतलब बराबर देख बोलते साइड वेट डाटा था, 9:45 लो 9:45 तक। लेकिन 10 बजे के आसपास आप देखोगे ये हो गए 89 लाख, और ये हो गए 60 लाख चेंज इन कॉल आई, और पुट आई होगा 89 लाख, ठीक है भाई। तो आपने देखा कि 9:45 पर जो कॉल आई डाटा था वो 73 लाख था, तो घट का होगा 60 लाख, और ये 73 से होगा 89 लाख 10 बजे, ठीक है मेरे भाई। अब पूरे दिन ट्रैक करो आप। ये देखो चेंज इन पुट वाई हर टाइम बढ़ रहा, 89 से 96 हुआ, फिर 96, फिर 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 23, 1 करोड़ 38, 1 करोड़ 41, 1 करोड़ 43, ठीक है भाई। लेकिन चेंज इन कोलाई में ज्यादा वो नहीं आ रहा है, 60 से 70, फिर 76, फिर 68, फिर घट गया, फिर 74, फिर 75। मतलब 2-4 लाख कभी घट जा कभी बढ़ जा। लेकिन मैक्सिमम टाइम जो डाटा है वो बुलिश ही है, ठीक है भाई। अब हम देख लेते हैं 2024 का 1 तारीख का चार्ट में चल गया।
डाटा वो चार्ट। अब आ जाओ आप चार्ट पे। हम्म, 2024। ये 24 तारीख पहला 2024 पहला महीना पहले 1 तारीख, ठीक है दोस्तों। ये लगा दिया हमने 1 तारीख का चार्ट। अब बताओ सर मुझे देखा है। ये 2:55 तक बाद के वे छोड़ दो आप कैंडल। अब आप ये देखो 2:55 तक क्या आपको कहीं भी चार्ट बियरिश लगा? फुल टाइम बुलिश ही रहा। ठीक है मेरे भाई। बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। ये 3 बजे के आसपास उस दिन भाई सेलिंग आई थी, इसको छोड़ दो आप। सिर्फ जो 5-6 घंटे डाटा ने काम किया उस पर नजर मारो। 10-15 मिनट के चक्कर में मत पड़ी होगी, डाटा आखिरी में तो मार्केट निगेटिव ही होगी, उस पर ध्यान मत दो। ठीक है, तो आपने क्या देखा? मैक्सिमम टाइम चार्ट बुलिश था भाई 3 बजे तक। तो आपका चार्ट भी मिलेगा, आपको डाटा भी मिलेगा, दोनों का आपने कॉम्बिनेशन बिठा लिया। मैक्सिमम टाइम दोस्तों डाटा के हिसाब से चलते हैं, बस आपको देखना कि डाटा वर्क कैसा करता है। ठीक है मेरे भाई, तो डाटा पे काम करो, डाटा और चार्ट का कॉम्बिनेशन बिठाओ, अपना सेटअप बनाओ बैक टेस्टिंग करके। ठीक है, अब मैंने आपको ओ पल्स में तो बता दिया। ओ पल्स का दोस्तों जो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन है वो 1800 रुपये का है। मैं यहाँ कोई पैड प्रमोशन नहीं कर रहा, पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, बस मैं से यूज करता हूँ इसलिए बता दिया। अब मैं बताता हूँ आपको फ्री में कैसे देखोगे आप ट्रेंडिंग ओ कि डाटा बुलिश हो रहा है, डाटा बेरिश हो रहा है। तो फायर्स जो है सर, फायर्स में एक ऑप्शन है इंस्टा ऑप्शन। जब आप जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है इंस्टा ऑप्शन। जब आप इंस्टा ऑप्शन पे क्लिक करोगे, ठीक है मेरे भाई, आपने इंस्टा ऑप्शन में क्लिक, इंस्टा ऑप्शन में गए तो इंस्टा ऑप्शन में एक ऑप्शन है ऑप्शन डाटा का। ठीक है भाई, तो जब ऑप्शन डाटा में जाओगे आपको यहाँ पे नीचे आके एक ऑप्शन मिलेगा ट्रेंडिंग ओआई। तो जब आप ट्रेंडिंग ओआई में जाओगे तो आपको ट्रेंडिंग ओआई देखना, ये आपको मिलेगा। तो यहाँ से आप टाइम वो 15 मिनट कर लोगे, तो नीचे जाओ अब आप, तो आपको ये डाटा मिल जाएगा सर। बस इसमें और उसमें फ़र्क क्या है एप्पल्स में फायर्स में, कि वहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा सेंटीमेंट की मार्केट बुलिश है बेरिश है। यहाँ आपको खुद चेक करना, जाके खुद देखना भाइयों। यहाँ पे आपको खुद चेक करना कि कॉल की पोजीशन कितनी बनी हुई है, पुट की पोजीशन कितनी बनी हुई है। ठीक है भाई, ऐसे आपको ट्रैक करना, ये मैंने आपको बता दिया। ये लिख रहा है यहाँ पे चेंज इन पुट आई, चेंज इन कॉल आई। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे आपको खुद ट्रैक करना कि पीसीआर कितना है। ये रखा, ये देखो पीसीआर इस साइड है, राइट साइड में लास्ट कॉलम। तो ऐसा आप फ्री में भी देख सको डाटा। तो दोस्तों यही था डाटा देखने का तरीका। आपको सिर्फ चेंज इन ओआई देखना है जिस दिन आप मार्केट में काम कर रहे हैं इंट्राडे में, मतलब उस दिन ट्रेडिंग डे में क्या फेरबदल हुआ, मतलब उस दिन क्या पोजीशन बनी कॉल साइड या पुट साइड सेलर की। ठीक है, उसका रेशियो निकालना आपको, उसे पुट कॉल रेशियो कहते हैं। उसमें आपको ये देखना कि पुट कॉल रेशियो बुलिश है या बेरिश है। ठीक है, अनबैलेंस होगा देखना। तो ये था डाटा, और कुछ नहीं देखना होता दोस्तों डाटा में। बस हाँ, आपको ऑप्शन चैन में भी नजर बना कर रखनी कि किस स्ट्राइक प्राइस पे, मतलब डाटा के अंदर सपोर्ट बन रहा है या रेजिस्टेंस बन रहा है। अगर आपको ये ऑप्शन चैन रीड करना सीख गए तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। ठीक है मेरे भाई, तो मेहनत करो दोस्तों। जो मेरे तय बना मैंने वो आपके लिए किया। अब आपका काम है दोस्तों वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर किसी भाई की समझ में नहीं आया तो भाई नीचे कमेंट कर दियो वीडियो के, या मेरे टेलीग्राम पर जाकर आप मुझे मैसेज कर देना। मैं आपकी जो भी मेरे से हेल्प होगी मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, टेक केयर, बाय बाय बाय।